सर्वप्रथम हम माँ भवानी जगदम्बा माँ सरस्वती को वंदन करते हुए आप सबको आज के कार्यक्रम शुभारंभ करने के अनुमति प्रदान करते हुए विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ऐसा वर्ष आया यह 26 जनवरी का कि आज सरस्वती पूजा भी है और 26 जनवरी दोनों। लगता है कि अब धीरे धीरे बच्चों का और हमारे देश की बच्चियों का भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि ऐसा कभी संयोग हुआ नहीं था कि 26 जनवरी के दिन बसंत पंचमी पड़ी हो। बहुत अरसों से हम जो है यह 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 74 वर्ष हो गया हमको यह आज़ादी का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में जो हम मनाते हुए। तो विद्यार्थियों, बच्चों, हमारी बालिकाएं, आप सब ध्यान लगा के, मन लगा के माँ सरस्वती की वंदना करके और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए कि कम से कम इस दीपक कोचिंग क्लास का नाम और हमारे गरिया बाजार बंसापुर का नाम कम से कम रोशन तो हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आप सबको बार बार गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की बधाई देते हुए आशीर्वाद रूप में यह कहना चाह रहा हूँ कि आप सब स्वतंत्रता दिवस को बड़े अच्छे ढंग से मनाते हुए आ रहे हैं और सबको मालूम है कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। हमारा देश जब से आजाद हुआ, संविधान बना और इसी दिन से, इसी 26 जनवरी से संविधान लागू हुआ, जो जिसे कि कहते हैं कि भाई भारतीय धाराएं, भारतीय संविधान की धारा आईपीसी से लेकर जितनी भी धाराएं हैं ये भारतीय संविधान की धाराएं हैं, जिसे हम सबको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। हमारा बच्चा यदि पढ़ेगा, लिखेगा, जानकार होगा तो हमेशा अपने कर्तव्यों को नहीं भूलेगा, देश के प्रति, गांव के प्रति, परिवार के प्रति हमेशा जागरूक रहेगा और यह सोचेगा कि हमारा भी नाम हो, हमारे परिवार का नाम हो। उसका मेन आधार माँ सरस्वती यदि उनको ज्ञान दे, शिक्षा ही है। शिक्षा के बल पे बच्चा चाहे जहाँ से जहाँ पहुँच सकता है और अशिक्षित परिवार, अशिक्षित बच्चा कहीं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम बच्चों को यह चाहिए बड़े ध्यान से पढ़े लिखे और ध्यान रहे कि यही माँ सरस्वती कहाँ पर विराजमान रहती है, जिह्वा पर। इनका घर सिर्फ जिह्वा है। जिह्वायाम च सरस्वती, माँ सरस्वती सभी के जबान पर बैठी रहती है। इसलिए बच्चों को तो विशेष करके सभी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और न कभी इस जबान से किसी को गाली बकना चाहिए। यदि आप झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं बकेंगे तो माँ सरस्वती आपसे कभी नाराज नहीं होगी। आपके जिह्वा जबान दिल दिमाग पर हमेशा बैठी रहेंगी। एक बार जो पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया या सर जी ने पढ़ा दिया तो आपके दिमाग में कंप्यूटर तरह वह नोट हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। जब भी प्रश्न आएगा, यही एक वर्ष की पूरी पढ़ाई का केवल एक दिन प्रश्न पत्र होता है, एक पेपर होता है। तो अगर चाहे बच्चे तो कितनी बार इस पूरी किताब को कितनी बार रट डाले, पढ़ डाले, दिमाग में कंप्यूट कर ले, यही बच्चे आगे जाके 90, 95, 96, 98% तक पाते हैं ना। यही पढ़ाई जिसके ऊपर माँ सरस्वती की दया होती है, वह बच्चा हमेशा 90 के ऊपर अंक पाता है। और जो लापरवाह होता है, केवल फर्ज अदा करने के लिए स्कूल आता है, माँ बाप को धोखा देता है, वह आगे कहाँ बढ़ पाएगा। इसलिए जहाँ तक हो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ ध्यान लगा के पढ़े। और अब तो काफी
काफी खर्च जो है उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार वहन करने के लिए तैयार है बच्चों बच्चियां का। इसलिए ध्यान लगा के हमारी बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आप सबको आशीर्वाद देते हुए और जो है जय